हेलो दोस्तों, मैं आज फिर एक बार आपके सामने एक नया जॉब अपडेट लेकर आया हूं। आज का ये जॉब अपडेट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए। कुल मिला के 1377 वैकेंसीज अक्रॉस इंडिया है, 14 अलग अलग पोस्ट के लिए। एज लिमिट है 18 से 40 साल तक, डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10th पास या उससे ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट। और इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 30 अप्रैल 2024। आइए हम देखते हैं डिटेल्स वैकेंसीज के बारे में। तो इसके लिए वैकेंसीज इस प्रकार है। फीमेल स्टाफ नर्स, इसके कुल 121 पोस्ट है और इसका एज लिमिट है अप टू 35 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन एज पर एप्लीकेबल गवर्नमेंट नॉर्म्स, हर पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है वो। फिर दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, इसके लिए 5 वैकेंसीज है और एज लिमिट है इसका 23 और 33 ईयर्स के बीच में। फिर नेक्स्ट पोस्ट है ऑडिट असिस्टेंट, इसके लिए 12 पोस्ट है और इसके लिए एज लिमिट है 18 से 30 साल का। उसके बाद जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का पोस्ट रोल है, इसके 4 वैकेंसीज है और एज लिमिट है इसका 32 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद लीगल असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी है, इसके लिए एज लिमिट है, एज 23 से 35 साल के बीच में होना चाहिए एज। स्टेनोग्राफर के 23 वैकेंसीज है अवेलेबल, इसके लिए एज 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 वैकेंसीज है, इसका एज 35 साल तक होना चाहिए। केटरिंग सुपरवाइज़र के 78 पोस्ट है कुल मिला के, इसका एज 18 से 27 के बीच में होना चाहिए। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के कुल मिला के 381 वैकेंसीज है, इसके लिए एज 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इसके 128 पोस्ट है, इसके लिए एज होना चाहिए 18 से 30 साल के बीच में। लैब अटेंडेंट, इसके लिए 161 पोस्ट है, इसके लिए एज 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। मेस हेल्पर, इसके लिए 442 पोस्ट है, इसके लिए एज 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। और मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए 19 पोस्ट है और इसके लिए एज होना चाहिए 18 से 30 साल के बीच में। इसका पे स्केल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है ये देखते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स, इसका पे मैट्रिक्स लेवल 7 44,900 से 1,42,400 का पे स्केल है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए लेवल 6 का पे स्केल है 35,400 से 1,12,400। ऑडिट असिस्टेंट है लेवल 6 के लिए, पे मैट्रिक्स लेवल 6 35,400 से 1,12,400। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का भी लेवल 6 है, 35,400 से 1,12,400। लीगल असिस्टेंट लेवल 6 35,400 से 1,12,400। स्टेनोग्राफर के लिए लेवल 4 है, 25,500 से 81,100। कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल 4 है, 25,500 से 81,100। कैटरिंग सुपरवाइज़र लेवल 4 25,500 से 81,100। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट लेवल 2 है, 19,900 से 63,200। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर लेवल 2 19,900 से 63,200। लैब अटेंडेंट लेवल 1 है, 18,000 से 56,900। मेस हेल्पर लेवल 1 है, 18,000 से 56,900। और मल्टीटास्किंग स्टाफ लेवल 1 है, 18,000 से 56,900। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट इस प्रकार है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग होना चाहिए प्लस 2.5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड हॉस्पिटल में। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए कोई भी ग्रेजुएट होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो रन होती है उसके उसमें। ऑडिट असिस्टेंट के लिए बीकॉम और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटिंग का। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में रिक्वायरमेंट है मास्टर्स चाहिए, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक इलेक्टिव लैंग्वेज होना चाहिए। और डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन होना चाहिए या फिर 2 साल का ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या पीएसयू में, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रन होती है। लीगल असिस्टेंट के लिए डिग्री इन लॉ चाहिए
और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए लीगल केसेस हैंडलिंग करने का सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। स्टेनोग्राफर के लिए 12th पास चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए BCA या BSc या BE या BTech चाहिए कंप्यूटर साइंस या IT में। केटरिंग सुपरवाइज़र के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए होटल मैनेजमेंट में, या ITI ट्रेड होना चाहिए उस कैटेगरी का, और 10 साल का केटरिंग एक्सपीरियंस चाहिए डिफेंस सर्विसेज एक्स सर्विसमैन के लिए। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 12th पास होना चाहिए प्लस टाइपिंग का स्किल होना चाहिए इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट। इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर के लिए 10th पास चाहिए और ITI इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन का ट्रेड चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लैब अटेंडेंट लैब अटेंडेंट के लिए 10th पास प्लस सर्टिफिकेट या डिप्लोमा चाहिए लैबोरेटरी टेक्निक में। मेस हेल्पर के लिए 10th पास प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए गवर्नमेंट स्कूल मेस में। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th पास चाहिए। तो ये रहा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट, और इसके लिए अभी सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार है। इसके लिए डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और ट्रेड या स्किल टेस्ट और इंटरव्यू इस प्रकार होगा। तो लीगल असिस्टेंट के लिए जो पोस्ट है उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू होगा। और फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, कंप्यूटर ऑपरेटर, केटरिंग सुपरवाइज़र, लैब अटेंडेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, इनके लिए सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा। और स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर और मेस हेल्पर, ये पोस्ट के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्लस ट्रेड और स्किल टेस्ट होगा। ट्रेड और स्किल टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसमें क्वालिफाई होते हैं तो ही सिलेक्शन के लिए कंसिडर होगा। स्टेनोग्राफर और सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जो स्किल टेस्ट होगा वो PC पर किया जाएगा। स्टेनोग्राफर के लिए डिक्टेशन 10 मिनट का 80 वर्ड्स पर मिनट में होगा और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश के लिए होगी और 65 मिनट हिंदी के लिए होगी। सिलेक्शन विल बी सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ नवोदया विद्यालय समिति। इसका जो हर पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जामिनेशन पैटर्न है, तो ये डिटेल्स आपको डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट लिंक मैं जो आगे दूंगा उसमें आपको वहाँ पर जाके विज़िट कीजिए। उसमें आपको पूरे डिटेल्स हर पोस्ट के लिए कौन सी एग्जामिनेशन है वो उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस इस प्रकार है। इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस है फॉर फीमेल स्टाफ नर्स फॉर जनरल EVS EWS और OBC NCL कैटेगरी के लिए 1500 रुपये है और 1000 रुपया है जनरल EWS OBC NCL के लिए। और बाकी सब पोस्ट के लिए फॉर जनरल EWS और OBC और NCL के लिए 1000 रुपया है और 500 रुपया है SC ST और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ सभी पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन का एडवर्टाइजमेंट का डिटेल लिंक अभी आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं और वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और उसके नीचे एप्लीकेशन लिंक है। इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 30 अप्रैल 2024। तो जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स है और वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं तो ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठाइए और जल्दी से जल्दी इस पोजीशंस के लिए जो भी आप एलिजिबल है उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। तो ये जॉब अपडेट आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर आपके कमेंट के द्वारा बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले जॉब अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे और आपके ड्रीम जॉब सर्च में उससे सहायता होगी। धन्यवाद।